और मैं रेखा फिर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और प्यारी प्यारी मीठी मीठी गल्ला करने के लिए। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज मेरा ब्लॉग है ना लेट आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी हो गई थी। ऐसी सर्दी में ना वो ऐसे ऐसे सारे दिन है ना खुजली सी नोजी में होती रहती है। और क्या रहता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, क्या बताऊँ, मुझे शर्म हो रही है बताने में। नाक में नोजी टप 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 गिरती रहती है। और जब सर्दी हो जाती है ना तो कल मैंने ना बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बस आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये लेट पहुँचेगा आप लोगों के पास। और इस वजह से, क्योंकि मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों से बात नहीं करूँ है। तो कल तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि पूछो नहीं। बस ऐसा रहता है जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो क्या सर में भी दर्द हो रही थी और बॉडी में भी पेन हो रहा था और इसकी वजह से ना फीवर भी हो रहा था हल्का हल्का। और बस काम कर रही थी, ये गई थी बस वीडियो शूट करने की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि लेकिन बच्चे देखो, बच्चों ने भी मुझे इतना थका दिया था कि कभी कभार बॉडी ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल ये चाहती है कि रेस्ट करो रेस्ट। तो वही मैं कल रेस्ट कर रही थी। कल मैंने कुछ भी नहीं ब्लॉग बनाया ना शूट किया। बट ये क्या है, दिल है कि मानता नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो मैं आ गई आप लोगों से, रेडी हुई और आप लोगों से बात करने के लिए फटाफट घर का सारा काम निपटाया। और बच्चों के लिए मैगी बनाई मैंने और हस्बैंड जी के लिए भी सुबह चाय और मैगी के लिए, और बच्चों के लिए दलिया बना दिया। दलिया बनाया था मूंग की दाल डाल के, क्योंकि यह हेल्दी भी रहता है और बच्चे खा भी लेते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। और फिर उन लोगों ने मैगी मैंने और हस्बैंड ने मैगी खाई थी, बच्चों ने भी मैगी खाई थी, दलिया भी बना था। तो नाश्ता वास्ता हो गया था। मैंने बोला खाना बना दो, तो वो कह रहे नहीं खाना नहीं बना, तो अपना ब्लॉग शूट कर ले। और मैं जाके है ना ब्लॉग शूट कर लो तुम अपना। और वो 3 बजे जाएंगे, तो कह रहे जब तक तुम ब्लॉग शूट कर लोगे फिर आके खाना बना देना। और क्या है, सिंपल सा है। एक खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, नीचे जाएंगे और बस आलू टमाटर की सब्जी काटेंगे और एक सीटी में सब्जी बनेगी, आटा लगाएंगे और रोटी बना लेंगे। क्योंकि एक पे हम बनाएंगे सब्जी और एक पे बनाएंगे रोटी, फटाफट आधे घंटे में खाना रेडी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है आपसे बात भी कर लेती हूँ उन्होंने। और सबसे अच्छी बात ये रहती है हस्बैंड जी अच्छे हैं, सपोर्टिंग है। क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, जैसे किसी किसी को मिलता है कि हाँ इसने ब्लॉग नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, तो किसी किसी किस्मत वालों को ऐसे हस्बैंड मिलते हैं। तो फिर मैंने इस वजह से ब्लॉग बना लिया और आप लोगों से मिलने के लिए आ गई और बात करने के लिए आ गई। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? है ना, रेड साड़ी। और वैसे भी रेड साड़ी की ना तो बात ही अलग ही रहती है। क्योंकि रेड साड़ी ना भाई क्या बात है, अलग से ही निखार आता है रेड साड़ी में। और जो पहनता है उसमें भी आता है, और रेड साड़ी की बात ही अलग रहती है। ये वाली साड़ी है ना, ये मुझे है ना भैया ने दी थी। मैंने ना एक ब्लॉग डाला था 1-2 दिन हो गए हैं कि भैया भाभी ने गाड़ी ली है। तो जिन भैया भाभी ने गाड़ी ली है ना उन्हीं ने मुझे ये साड़ी दी थी। तो बस क्या दोज या कुछ राखी था, तो इस वजह से उन्होंने दी थी, तो मैंने रेडी करके पहन ली। अब दी है तो पहनने के लिए तो पहनेंगे ना। और रेड साड़ी की ये भी खास बात होती है क्योंकि पूजा करते हैं तो पूजा में लाल कपड़ा पहने तो ज़्यादा शुभ रहता है। और इसको ना जैसे कुछ भी काम करते हैं ना, शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ या शादी वादी या कुछ भी प्रोग्राम हो ना, तो पहनते ना तो कहते हैं अच्छा मानते हैं इसको। बड़े बूढ़े कहते हैं कि लाल साड़ी अच्छी होती है। और वैसे भी मुझे रेड कलर तो वैसे ही पसंद है। रेड रेड रेड। और ये चूड़ियाँ तो मेरी फेवरेट है। आपने देखा होगा हर ब्लॉग में पहनते, देखो है ना, हर ब्लॉग में यही पहनते। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और सारी साड़ी है ना, जितनी भी साड़ी की मैचिंग की है। बट क्या है, ये वाला ना मेरा फेवरेट है और मैं इसको बहुत पहनती हूँ। इसको ज़्यादा पहन लिया तो थोड़ा सा ब्लैकनेस से भी आ गया इसमें ना, इस वजह से तो मैंने ज़्यादा पहन लिया। अब पहनते तो यूज करते तो होगा ही। और बस अब मैं आ गई ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए, प्यारी प्यारी मिट्टी मिट्टी गल्ला करने के लिए। और नीचे जाएंगे और हस्बैंड जी के लिए खाना बनाएंगे।
और तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी इस फैमिली से बात कर लूँ, फिर नीचे फैमिली से बात करूँगी। देखना कितना काम होता है मुझे। सुबह उठी, सबसे पहले झाड़ू पोछा सारा काम जो रूटीन वो काम होता है वो किया, और फिर मैगी बनाए बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। मैंने और उन लोगों ने मैगी खाए हैं, और बच्चों के लिए दलिया और वो बनाया था मैंने, मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल डाल के और दलिया बनाया था बच्चों के लिए। थोड़ा सा तड़का लगा दिया था, घी भी डाल के दलिया बना के रख दिया, और मैगी बनाई थी। तो हम लोगों ने मैगी और खा लिया और चाय पी ली, और बच्चों को दूध और दलिया दे के आ गई मैं। और मैगी भी खाई थी बच्चों ने, तो फिर मैंने बोला खाना बनाए, तो उन्होंने कहा अभी मत बनाओ। तो मैंने कहा ये मौका बढ़िया है। और सबसे बड़ा मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं, ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। बट हस्बैंड जी है ना, उन्होंने समझ गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है अभी खाना नहीं खाना है, आप जाके ब्लॉग बनाइए। तो हम आ गए आपसे ब्लॉग बनाने के लिए, आपसे गल्ला करने के लिए। और जी आप ना मुझे कमेंट करके बताया करो प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर जो भी मुझे कमेंट करता है, मुझे बहुत 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 खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग भी मुझसे बात कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लग गया। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे ना बहुत खुशी होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने ये पहना, ये खाया और ये पिया, तो आप लोग भी है ना मुझे बताया करो, ओके जी। तो मुझे अच्छा लगता है, बस सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि ये लगता है मुझे, पता है क्या लगता है मुझे, ये लगता है कि जैसे मैं बात करती हूँ ना, तो है मैं बात कर रही हूँ जैसे, है ना, आप ब्लॉग बना रही हो, तो आप लोगों के पास भी ब्लॉग जाएगा और आप लोग देखोगे, तो आप कमेंट करोगे ना, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैंने जो बातें की हैं और जो लोग मुझे पसंद करते हैं ना, उन लोगों ने ब्लॉग देखा है और मुझे सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी लगेगी, खुशी मिलेगी और लगेगी भी, कुछ भी समझ सकते हो आप। मैं ऐसे ही बोलते रहती हूँ उल्टा पुल्टा। हाँ, और फिर प्लीज़ और एक बात और ये मैं तो फेवरेट बात है, मुझे ना सपोर्ट करिए। मेरे चैनल में ना सब्सक्राइबर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। और जब तक मेरे सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे ना, कम नहीं बढ़ेंगे नहीं, जब तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं, जब तक मैं आप लोगों से यही कहती रहूँगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और मैं आप लोगों से मिलने के लिए रोज़ आऊँगी और रोज़ प्यारी प्यारी मीठी मीठी गल्ला करती रहूँगी, ओके जी। और अब ज़्यादा धूप हो गई और मुझे खाना भी बनाना है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और जब फ्री होके ना ज़्यादा देर बात करेंगे, ओके जी। और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, ओके जी, बाय। और हाँ, एक बात तो भूल गई भूल गई सबसे पहली बात, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ओके जी। ज़रूर 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, याद रखना। और अपना ख्याल रखना और हंसते खेलते खिलखिलाते रहना। हंस नहीं सकते, खेलते खिलखिलाते तो सकते ही हो, ओके जी, बाय।